1258 में बगदाद का एक दरिया स्याह हो गया। न तेल से, न राख से, बल्कि स्याही से। सदियों का इंसानी इल्म पानी में बहा दिया गया, यहाँ तक कि दुजला का दरिया ऐसा लगने लगा जैसे वो खुद अल्फाज में डूब रहा हो। ये है बैतुल हिकमत की कहानी, और वो दिन जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ज़रा सोचें, बगदाद का इस सबसे पहले का मंजर। तकरीबन 500 साल तक ये शहर दुनिया का इल्मी मरकज़ रहा। जिस वक्त यूरोप के कुछ हिस्से तारीख दूर से गुजर रहे थे, बगदाद में एक बहुत बड़ा इदारा था, बैतुल हिकमत। यहाँ के उलमा यूनानी फ़लसफ़े का तर्जुमा करते, अलजबरा पर काम करते, सितारों का नक्शा बनाते और तिब पर ऐसी किताबें लिखते जो सदियों तक डॉक्टर इस्तेमाल करते रहे। ये कोई छोटी सी लाइब्रेरी नहीं थी। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े इल्मी ज़ख़ीरों में से एक थी। और फिर मंगोल आ गए। जनवरी 1258 में हलाको खान की फ़ौज ने बगदाद का मुहासरा कर लिया। शहर 2 हफ्ते भी न ठहर सका। जब शहर गिरा तो जो हुआ वो सिर्फ एक फ़ौजी शिकस्त नहीं थी। मुअर्रिख़ीन उसे इंसानी तारीख के सबसे बड़े सकाफ़ती नुकसानात में से एक कहते हैं। अब ये वाला हिस्सा बार बार सुनाया जाता है, और सच्ची बात यह है कि ये सुनने में बहुत ड्रामाई लगता है, मगर कई तारीख़ी रिवायात इसकी तस्दीक करती हैं। कहा जाता है कि मंगोल फ़ौजियों ने बैतुल हिकमत की पूरी लाइब्रेरी दुजला के दरिया में फेंक दी। हम बात कर रहे हैं लाखों किताबों की। तिब, फल्कियात, रियाजी, फ़लसफ़ा, सदियों का जमाशुदा इल्म। और इन रिवायात के मुताबिक इतनी किताबें फेंकी गईं कि बंदा दरिया के ऊपर किताबों पर चल सकता था, और इन सफ़हात की सियाही पानी में इस तरह फैल गई कि दरिया स्याह हो गया। अब मुअर्रिख़ीन इस बात पर बहस करते हैं कि ये कहानी कितनी हकीकी है। कुछ कहते हैं कि वक्त के साथ ये थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बयान की गई, मगर सबसे मुहतात अंदाजे भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। चंद दिनों में एक नाकाबिल तलाफ़ी इल्मी ज़ख़ीरा तबाह हो गया। जो कुछ खोया गया उसका हमें कभी मुकम्मल इल्म नहीं हो सकेगा। ऐसी तहरीरें जिनका हवाला दूसरी किताबों में मिलता है, जिनके वजूद का हमें सिर्फ इसलिए पता है कि दूसरे उलमा ने उनका जिक्र किया, वो 1258 के बाद तारीख से यकसर गायब हो जाती हैं। कई इल्मी शोबे दहाइयों बल्कि सदियों पीछे चले गए। मगर इस कहानी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है, वो यूनानी फ़लसफ़ा जिसे हम यूरोप की निशाह सानिया से जोड़ते हैं, अरस्तु, अफलातून। ये सब कुछ का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए बच सका क्योंकि बगदाद के उलमा ने बैतुल हिकमत जैसे इदारों में यूरोप से सदियों पहले इसका तर्जुमा करके महफूज कर लिया था। तो जब बैतुल हिकमत तबाह हुआ, ये सिर्फ बगदाद का नुकसान नहीं था, ये पूरी इंसानियत के इल्मी सफ़र का नुकसान था। हमें वाकई नहीं मालूम कि इन मखतूतात में कौन सी दरियाफ्तें, कौन सी तिब्बी पेशरफ्त, कौन सी साइंसी तरक्की मौजूद थी जो दरिया की तह में चली गई। और यही तारीख़ की असल बात है। ये इस बारे में नहीं कि हम क्या जानते हैं, ये इस बारे में है कि हमने क्या कुछ खोया जिसका हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो तहज़ीबों और उनकी मीरास के बारे में हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। अभी और बहुत कुछ आना है।